लेकिन आश्चर्य की बात है, दो चीजों पे मैं ध्यान देना चाहूंगा कि जिस दिन ये श्याम मानव जी की मीटिंग हुई, वहां कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार अपोज करने आए कि आप हिंदू धर्म को बदनाम क्यों कर रहे हैं। ये लोग, इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। इनको यदि पूछा जाए गीता किसने कही, तो ये श्री राम ने कही, ये बोलने के लिए शर्म नहीं करेंगे। इन्हें अपने धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये राजनीति देखते हैं। श्याम मानव जी ने जिस इशू को उठाया था, वो इशू पूरे देश का इशू इसलिए बना, और पूरे जो आप बार बार सिंह साहब को कह रहे हैं कि उनके शिष्य, हम भी उनके शिष्य हैं, तो कुछ ऐसा नहीं होता कि कुछ गलत निकल जाते हैं। तो संतोष जी, हम आपको भी गुरु मानते हैं, तो कल हम कहीं पैसे वैसे खा ले तो फिर आपको भी लोग ऐसे ही कहेंगे। तो सवाल वो नहीं है। तो वो लोग एक कैंपेन चलाया गया, क्योंकि यहाँ कुश्ती की जो महिलाएं प्लेयर जंतर मंतर पे बैठी थी, और वो इशू बहुत बड़ा हो रहा था। वो बीबीसी की आई हुई डॉक्यूमेंट्री बड़ा इशू हो रहा था। वो सारा इशू हाईजैक होके हमारे देश में सबसे बड़ा इशू हो गया कि एक श्याम मानव नाम के कोई है सज्जन, और उन्होंने हिंदू धर्म पे हमला कर दिया। और ये जो बागेश्वर सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री जोकर है, वो कार्टून है वो। आपने मैंने तो ये पूरे प्रोग्राम होने के बाद मैंने यूट्यूब पे, जब आपने कल बोला तो मैंने यूट्यूब पे उसको देखा। वो तो जमानत भी दिलवाता है कोर्ट की, वो वकील भी है, वो डॉक्टर भी है, वो समाज सेवी भी है, वो सरकार भी है, वो नौकरी भी दिलवाता है, ट्रांसफर भी करवाता है, रियल एस्टेट का बिजनेस भी चलवाता है, सब कुछ करता है। एक पक्ष इसका पॉलिटिकल है। ये जो सारे बाबा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सार्थक बाबा है। इस बाबा के पीछे बीजेपी अपना लगातार हाथ चलाते रहते हैं। आपने देखा आसाराम बापू जेल में है, इसे आसाराम बापू के चरण पादुका धोते हुए आपको अडवाणी जी भी दिखेंगे, मोदी जी भी दिखा देंगे। मोदी जी का भाषण हरियाणा में कि मैं इस डेरा की जमीन पे आया हूं, सच्चा सौदा की जमीन पे आया हूं, मैं नमन करता हूं, और बाबा बलात्कारी अंदर है। अब बलात्कारियों को नमन हो रहे हैं, क्योंकि सत्ता है, फॉलोइंग है। बाबा क्या है? आपको लगता है कि इन बाबाओं को पता नहीं कि वो नकली काम कर रहे हैं? आसाराम बापू को पता नहीं है कि वो नकली काम कर रहा है? सबको पता है, मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन धंधा है। हमारे देश में ये बाबा का धंधा बिना किसी कैपिटल के अरबों खरबों रुपए में जाता है। ये क्या है बागेश्वर? ये क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री, ये बीए पास है। क्या क्वालिफिकेशन है? 23 साल की उम्र है उसकी। उसके पिता सत्यनारायण की कथा बांटते थे। उसकी मां जो है वो दूध बेचती थी। उसके दादा जो है वो मंगलवार बुद्ध शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में दरबार लगाते। देखते देखते संस्थान बन गया, उस संस्थान से सरकार हो गए, और सरकार से फिर ऐसा मार्केटिंग टूल चला, नेता नतमस्तक होने लगे। जो नेता जाते हैं चरण छूने, ये गाली देते हुए जाते होंगे कि अरे यार, अब इस कुत्ते के यहां भी जाना पड़ रहा है, क्या करो, टाइम है। लेकिन क्राउड बहुत आता है वहां, उसका फॉलोइंग बहुत है, तो वहां जाके चरण छूना जरूरी है ताकि आशीर्वाद मिले। ये एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल हो गया है। ये तो अच्छा हुआ कि बहुत सारे साधु, अभी माघ मेले में बहुत सारे साधु संतों ने उसका अपोज किया, क्योंकि उनको लगा कि हमारी दुकान बड़ी है, ये कौन सा नया दुकानदार आ गया। वो सब कह रहे थे कि भाई तुम जाके उसको जोशी मठ की दरारें खत्म कर दो, हम तुमको भगवान मानने लगेंगे। उसके बाद उसने पुलिस कंप्लेंट की है। अभी छतरपुर के एसपी का स्टेटमेंट आया, उसका ट्वीट आया कि उस महाराज को किसी ने जान से मारने की धमकी दी। फिर उसने वो फोन ट्रेस करके वो लड़का भी ढूंढा,
उस लड़की का कहना था कि मैं बहुत त्रस्त हूँ, मुझे परेशानी है, मैं बाबा से बात करना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मिल ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने गुस्से में बोला मार डालूंगा। अब बाबा को यदि इतना ज्ञान है कि आपके पॉकेट में क्या है, वो बाबा आपकी जमानत करवा सकते हैं, बाबा आपकी नौकरी दिलवा सकते हैं, बाबा आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अरे बाबा को ये पता नहीं कौन उसकी हत्या करने वाला और कौन नहीं, उसके लिए पुलिस किस लिए चाहिए? ये बाबा यही एक्सपोज होता है। हमारे यहाँ संतों की भूमि है, लेकिन कई बार मतलब मैं गलत हूं तो श्याम जी मुझे करेक्ट करें। संत तुकडोजी महाराज मंदिर मस्जिद मंदिरों के जाने के खिलाफ थे। कशाला पंडरी जातो रे बाबा, कशाला काशी जातो। क्यों पंडरी और काशी जाता है? कुछ नहीं बचा वहां पे। उनका दूसरा भजन यहाँ झोपड़ी तमाचा, वो बोलते मैं भगवान को ढूंढने गया तो मिला ही नहीं कहीं, अल्टीमेटली मेरे झोपड़े में मैं आके देखा तो मुझे वही सब कुछ मिला। लेकिन फिर तुकडोजी महाराज के मंदिर बने वो जाने के बाद, क्योंकि दुकानें चलाना थी लोगों को। तुकडोजी महाराज समझने के लिए और तुकडोजी महाराज का मानने के लिए आपको मंदिर जाने की, तुकडोजी महाराज का मंदिर बनाने की जरूरत है। तुकडोजी महाराज का कोई भी भजन उठाओ और उस भजन के हिसाब से अपनी जिंदगी जियो। वो आदमी मतलब आज के समय यदि तुकडोजी महाराज होते तो ये बीजेपी और संघ वाले उनको हत्या कर देते उनकी। वो उस समय वो समय अच्छा था कि वो कह गए कि मिट्टी का भगवान है तो उसको पानी का डर है। वो बोलते भगवान से क्या मांगता, वो खुद ही डरता है। और उनका मनी नहीं भाव मने देवा मले पाव, उसमें वो लगातार बोलते हैं कि मातीचा देव त्याले पाण्याचा भेव। मिट्टी का देव है तो उसको भगवान पानी का डर है। लकड़ी का देव त्याले आगीचा भेव। अरे लकड़ी का यदि भगवान बनाओगे तो उसको आग से डर लगता है। मिट्टी वो पत्थर का देव, उसको वडराचा भेव। वडर हमारे यहाँ कम्युनिटी है जो पत्थर तराशती है, बोले उसको उससे डर लगता है। और सोने चांदीचा देव त्याले चोराचा भेव। बोले अरे जो सोने चांदी की मूर्ति है उसको तो चोर से डर लगता है। जब भगवान ही मंदिर में डर रहे हैं तो फिर अपना डर लेके तू कहां जा रहा है? मनी नाही भाव मने देवा मले पाव। देव अशानं पावायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नहीं रे। बोले बाजार में बिकने वाली सब्जी तरकारी नहीं है भगवान, मन में भाव होना चाहिए। और फिर मैं आता हूं हमारे गुरु की तरफ, जो उन्होंने कहा गीता। गीता अपने आप में अद्भुत है। जिस गीता को आपने जो श्लोक बोला, मेरा दावा है ये शास्त्री के सामने ये श्लोक बोल के दो, उसका वो हिंदी बता दे। उनको नहीं मालूम है। जिसने संस्कृत का श नहीं पढ़ा, सिर्फ ये मार्केटिंग टूल है। और राजनीतिक दल इसका लाभ उठाने के चक्कर में, इनके फॉलोअर्स का लाभ उठाने के चक्कर में इन्हें खट पानी देते रहते हैं। ताज्जुब लगेगा श्याम जी, कई बार बहुत बुरा लगता है, कई बार घिन आती है हम किस धर्म में हैं। आसाराम बापू बलात्कारी जो जिस जेल में है, पूर्णिमा के दिन हजारों के तादाद में उनके शिष्य जेल के बाहर ऐसे हाथ करते ऊपर। हमने पूछा ऐसे ऊपर हाथ क्यों करते हो? बोले बाबा भी जेल से ऐसे हाथ ऊपर कर रहे हैं और वो चंद्रमा के माध्यम से आशीर्वाद मिल रहा है हमको। एक बलात्कारी का भी यहाँ फॉलोअर है क्योंकि उसका पैसा है, वो एक मार्केटिंग टूल है। तो इसको मैं सिर्फ समाज की बुराई नहीं देखता हूँ, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई बाबागिरी, बाबाइज्म। हमारे यहाँ प्रमोद त्यागी थे, चुनाव लड़े कांग्रेस के, चुनाव हार गए मेरठ से। कुछ काम नहीं था तो उनको लगा कि अब कौन सा मतलब ज्योतिष पीठ हो गया, सब पीठ हो गया। अब उनको याद आ गया ये काल्की अवतार आने वाला है कलयुग में, और काल्की अवतार अंतिम अवतार होगा। तो उनने काल की पीठ की स्थापना कर दी और आचार्य प्रमोद हो गए। लेकिन उनका मन राजनीति से नहीं हटा। तो कपड़ों से और काल की पीठ, जब राजनीतिक एक्टिविटी नहीं रहती तो पीठेश्वर होते हैं काल की पीठ के। और बाकी समय वो चुनाव भी लड़ते हैं कांग्रेस की तरफ से, प्रवक्ता भी रहते हैं। और जब धर्म की बात आती है तो फिर डावाडोल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेरा दावा है इस शास्त्री के खिलाफ वो भी नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि काल की पीठ में भी कई बार फिर लोग जाते हैं तो वो भी उनका निदान करते हैं कि ये हाथ में पहन लोगे तो ठीक हो जाओगे। तो कुल मिलाकर ये जो सारी चीजें हैं, इसको राजनीति का मतलब मैं नहीं मानता। मैं जानता हूं मेरे नागपुर, हमारा विदर्भ में संत तुकडोजी से लेकर सब विदर्भ के लोग हैं।
विनोबा जी भावे की भूमि है विदर्भ। महात्मा गांधी का सेवा आश्रम था विदर्भ। नागपुर बहुत पुरोगामी रहा है, प्रोग्रेसिव रहा है। वहां यदि 4 का झुंड आके श्याम जी को ये कहते हैं कि आप हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो, तो वो झुंड पॉलिटिकल है, क्योंकि इसको आउट ऑफ इससे भी पॉलिटिकल माइलेज निकालना है। देखो हिंदू हिंदू धर्म पे हमला हो रहा है, सिर्फ ये पूछने से। हम तो श्याम जी तो उनसे कुछ ले नहीं रहे थे। 21 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो तो 21 लाख दे रहे थे। ये आप आइए, आपके लिए रेड कारपेट बिछाई है और 21 लाख लेके जाइए। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में 10 सवाल होते हैं, 15-50 सवाल होते हैं, तब जाके करोड़ रुपए मिलता है। 21 लाख पे आने के लिए कम से कम 8-10 सवाल क्रॉस करने पड़ते हैं। श्याम जी ने तो 2-3 ही सवाल पूछे थे, उसी का जवाब देके 21 लाख रुपए लेके जाना था, लेकिन नहीं गए, क्योंकि वो जानते कि वो फ्रॉड है। फिर श्याम जी को बदनाम करने के लिए, इसलिए मैं कहता हूं कि सवाल वो नहीं, श्याम जी जैसे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये टोली आती है राजनीतिक दलों की, अलग चोला पहन के हिंदू धर्म के नाम पे, इन्हें एक्सपोज करने की जरूरत है। यदि ये एक्सपोज हो जाएंगे तो ये ऐसे शास्त्री वास्त्री कई कई पड़े हुए मिलेंगे पत्थरों के नीचे, अपने जगह नहीं मिलेगी। ये भीख का कटोरा लेके फिर सत्यनारायण की कथा वाचने में निकल जाएगा। ये दरबार नहीं लगा पाएगा लाखों लोगों के बीच में। एबीपी ने एक प्रोग्राम किया, एक साइंटिफिक माइंड रीडर को बुलाया, साइंटिफिक है वो। उसने वहां से एक लड़की के टेलीफोन का वो नंबर बता दिया, कोड नंबर, और उसने कहा कि रीडिंग माइंड इज एन आर्ट, इट्स अ साइंस। उस महिला ने वहां समझाया कि मैंने आपके माइंड का नंबर कैसा निकाला, इट्स नॉट अ बिग डील। डोंट मेक इट कि बजरंग बली की कृपा है। बार बार ये नहीं करना कि भाई जयराम जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका राम नाम सत्य हो रहा है, इसलिए आपको जयराम जी की जरूरत पड़ रही है। लोगों को जयराम जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों के दिल में राम है। आपको बताने की जरूरत नहीं कि राम क्या है। तो इसलिए मैं इसको दो तरह से देखता हूं। एक तो एक इंडस्ट्री बन चुका है, इसलिए जिसको कई काम नहीं मिलता वो बाबा बन जाता है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मैं बता रहा हूं आपको। हमारे सिंह साहब तो इतना संस्कृत और इतना जगह का रेफरेंस जानते हैं, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा ले और एक मार्केटिंग एजेंसी हायर कर ले। मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद आप ही फोन करोगे मुझे कि यार इनका एक प्रवचन रखना था, 50-55 लाख मांग रहे हैं, हम 40 तक व्यवस्था कर देंगे, हो सकता है क्या? लोग आते हैं। एक बिल्डर आया मेरे पास कि वो भैयू जी महाराज के पास मिलना है, हम कभी मिले नहीं। भैयू जी महाराज हमारे मित्र थे, हम उनको दादा बोलते थे, हमको दादा बोलते थे, और हमको कभी उनके इस उसमें कभी कुंडली उंडली में विश्वास नहीं रहा, वो भी जानते थे इस बात को। लेकिन मित्रता थी, मैं इसके लिए मानता था कि वो जितना भी कमाता है वो लोगों में बांटता था। तो मुझे लगता था चलो एक कहीं से तो कमाता है, लाइजनिंग से, अधिकारियों से लेता है, नेताओं से लेता है, किसी अच्छी जगह तो जा रहा है, गरीबों के स्कूल में जा रहा है, एम्बुलेंस दे रहा है, कुछ तो कर रहा है। तो वो बिल्डर कहे हमको मिलना है, हमने बोला चलो मिल लेते हैं, उसमें क्या है। वो दिल्ली आए, और कई बार सिंह साहब आप किसी को मिलवाने ले जाते हो, वो ऐसा एक्ट करता है कि आप वहां एम्बेरेस हो जाते हो। वो जैसे ही कमरे में गया, जाते से उसने साष्टांग दंडवत लेके दोनों पैर ऐसे अपने कब्जे में करके अपना माथा रगड़ा और रोने लगा फुट फुट के। और मुझे तो लगा कि मैं कहां सा तीसरा जन्म हो रहा है मेरा, यहाँ पे मैं क्या करूं, इधर उधर झांकने लगा, भाई क्या हो, भाई क्या हो गया, भाई किसको लाया भाई। और भैयू जी महाराज उसके सर पे हाथ रख के ठीक है ठीक है, वो अपनी तुरंत उनको लगा क्लाइंट आ गया, अब ठीक से उस फॉर्मेट में आ गए वो। उसके बाद हमने उनको कहा कि तुम किसी जगह लेके जाने के लायक नहीं रहो, साले तुमने कहा था मिलवाना था, हमको मिलवा देते, तुमने हमको पहले बोला होता कि ऐसा तुम जाके चरण छू के बिल्कुल शरणागति पट करोगे, तो यार ये हम नहीं करते यार, अजब बात कर रहे हो तुम। क्योंकि क्या है, हमारे देश में विवंचनाएं बहुत है, जमानत नहीं मिल रही उस बेटी को, वो बेटी और माँ परेशान है, बाप को जमानत नहीं मिल रही।
जब कुछ नहीं है तो फिर कहीं पहुंच जाते हैं। तो बोले बाबा के दरबार में जाओ। तो बाबा ने डेट दे दी जमानत की। अब हुई कि नहीं किसको मालूम। वो लड़की बताने भी आई कि मेरी जमानत नहीं हुई, तो ये पहुंचने भी नहीं देते उसके पास। एक पूरा रैकेट होता है। ये जो तथाकथित सक्सेस स्टोरी बताने वाले लोग होते हैं कि हमने बोला और ऐसा किया, और इसी बाबा को श्रेणी में रामदेव बाबा भी आता है। क्योंकि जो चमत्कारी बता रहे थे तो कैंसर खत्म हो रहा है और ये खत्म हो रहा है, कुछ उसमें से कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ। बाबा के जितने भी प्रोडक्ट है वो डिफेंस में फेल हो गए, सप्लाई नहीं कर सकते बाबा। कोरोना के लिए दवाई निकाली थी, बाद में उसको बताना पड़ा ये गलत दवाई है, ये कोरोना की दवाई नहीं है, ये तो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। लेकिन लाए तो कोरोना के नाम से था, कोरोनिल। कोरोनिल। तो ये ऐसे कई बाबा हैं। नील माने बाबाओं को, खत्म करना, बाबा कोरो को माने कोरोना, तो हाँ। कोरोनिल कोरोना गायब। और अभी अभी लेटेस्ट बता दूं मैं बाबा का एक और, श्याम जी मैं एक बस एक आखिरी बता के, क्योंकि आज ही छपा है वो स्कैंडल। ये जो जल शक्ति मंत्रालय है, इन्होंने एक 4.5 सवा 4 करोड़ का एक प्रोजेक्ट रामदेव बाबा को पतंजलि इंस्टीट्यूट को दिया। और वो प्रोजेक्ट के तहत अब वो गंगा के आसपास जो वनस्पतियां हैं उस पर रिसर्च करेंगे। गंगा में जो गंगा के पॉल्यूशन से जो वनस्पति का हनन हो रहा है वो करेंगे। तो वो जो मीटिंग हुई उसके मिनट बुक्स छपे हैं, मिनट छपे। उसमें कई अधिकारियों ने कहा कि ऑलरेडी ये सर्वे हमारे पास है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो ये काम कर रही है। आयुष मंत्रालय के पास डेटा है, फॉरेस्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून की उसके पास डेटा है। ये सारी बातें बताने के बाद भी ये उसको 4.5 करोड़ रुपए मिले हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, एक तरफ विप्रो वाले प्रेम जी है जो अरबों रुपए का टर्नओवर करते और खरबों रुपए दान में दे देते, और एक बाबा है जो हजारों करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। और इस देश के गरीब देश के जहां 211 लाख करोड़ का कर्जा है, लेटेस्ट आंकड़े जो आए आरबीआई के, उस देश से 4.5 करोड़ रुपए भी झटकाने में कमी नहीं दिखता। जबकि रिसर्च उसका काम है। यदि आयुर्वेद में तुम काम कर रहे हो तो गंगा किनारे जो औषधि प्लांट है या गंगा का जो गंगा में जो पौधे हैं और बाकी जो जीवाणु हैं, पॉल्यूशन की वजह से उन पे क्या इंपैक्ट करता है और उसका कमर्शलाइजेशन कैसा करना चाहिए, उनको डेवलप करके ये स्टडी करना तो आपका काम है, क्योंकि आप इस लाइन में हो, आप इस धंधे में हो। लेकिन खुद के लिए रिसर्च करने के लिए भी 4.5 करोड़ रुपए आपको इस सरकार से झटकने होते हैं, और सरकार देती है। क्योंकि रामदेव बाबा चुनाव के टाइम पे ये लोगों को बताता है कि 65 रुपए लीटर पेट्रोल है, 35 रुपए यदि तुमको चाहिए तो मोदी जी को लाइए, और लोग देते हैं वोट। उसके बाद अब 100 रुपए के आसपास पेट्रोल चला गया है, बाबा जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो विलोम प्रलोम क्या कहते हैं वो करने में लग जाते हैं, बोलने में। तो ये धंधा है, और इस धंधे को राजनीतिक पैटर्नाइजेशन है। तो हमें राजनीति का और इस बाबागिरी के धंधे का नेक्सस तोड़ना होगा। जिस दिन ये नेक्सस टूटेगा उस दिन इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ कानून है, पूछिए श्याम जी को, कानून बना है, और उसके से जेल में जा सकता है। लेकिन ऐसे कानून का क्या करें, और कानून वाले भी क्या करेंगे। जब मुख्यमंत्री की पत्नी पुणे में स्टेज शेयर कर रही है एक बाबा से, और बाबा हवा में से ऐसी माला निकाल के उसके हाथ में दे रहा है और वो माथे को लगा के ले रही है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, लोगों ने कहा कि अरे भाई ये तो अंधश्रद्धा तुम्हारे सामने हो रही है ये। क्योंकि फिर मुख्यमंत्री की पत्नी है तो एक्शन कौन लेगा, बोलेगा कौन। उस मुख्यमंत्री ने ये कहने की हिम्मत नहीं रखी, यदि मेरी सरकार ये कानून पारित करती है अंधश्रद्धा निर्मूलन, जिसमें लिखा है कि धागे, दोरे, धूप, अगरबत्ती दे नहीं सकते आप किसी को, ऐसे हवा में निकाल के दे नहीं सकते किसी को। हम इंग्लैंड की बात करते हैं कि जहां सीट बेल्ट नहीं लगाने पे प्राइम मिनिस्टर का चलान होता है, और यहाँ अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून की धज्जियां स्टेज पे उड़ती है क्योंकि मुख्यमंत्री की पत्नी है। तो ये बाबाओं का पॉलिटिकल लोगों का नेक्सस तोड़ना होगा, तब जाके श्याम जी की जो लड़ाई है, और वो लड़ेंगे, मैं जानता हूं उनको, मैं
मिला भी हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, और हमारी पूरी टीम, हमारा एक पोर्टल चलता है राष्ट्र महाराष्ट्र का, वो पूरी टीम इनके अधीन काम करती है, वो पूरी टीम जानती है। हमने तो पूरा प्रोग्राम उस दिन लाइव किया, और जब मैंने, आई वॉज शॉक टू सी कि 4 झुंड लोग आ गए और बोल रहे हैं कि तुम धर्म को बदनाम कर रहे हो, और बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पैटर्नाइज के तहत आए थे, भेजे गए थे राजनीतिक दलों से। और इन बाबाओं से किसका फायदा होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए ये बाबा बने रहते हैं और यही डर लगाते हैं। तो हम तो कहते हैं कि यदि हमको इस सरकार ने बहुत ज्यादा परेशान किया और यूट्यूब और सब कुछ बंद कर दिया, हम 6 महीने ट्रेनिंग ले लेंगे सिंह साहब के पास एक बार, और फिर अशोकानंद अशोकेश्वर को लॉन्च करेंगे मार्केट में बड़े लेवल पे। जो हमारे यूट्यूब बैन कर रहे हैं यही हमारे चरण छूने आएंगे। वोट दिलवाओ बाबा। यही हो रहा है।